आदम को गुमराही से बचाने के लिए अपने बंदों में से खास बंदों को चुना और उन्हें नबूवत के मनसब पर फाइज करके हर कौम की तरफ माबूस किया। उन अक़वाम में तारीख़ इंसानी के एक कदीम तरीन कौम आद का नाम आता है। कौम आद जज़ीरतुल अरब के जुनूब के सहराए अहकाफ में आबाद थे, जो मौजूदा यमन और ओमान के इलाके हैं। अरब के कदीम तारीख में उनको आद ओला के नाम से याद किया जाता है। दरअसल आद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नस्ल से एक शख्स था जो नूह के बेटे साम की औलादों में से था। उसने जुनूब के इलाकों में सुकूनत इख्तियार कर ली और एक अजीम कबीले की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर कौम आद बनी। तारीख़ इंसानी में कौम आद अजीम और ताकतवर लोगों में से सरे फहरिस्त हैं। ये लोग नहायत ही लंबे, जोर आवर और मजबूत होते थे। उनकी जिस्मानी मजबूती और कद व कामत बेमिसाल थी। वो लंबे लंबे दरख्तों को एक हाथ से पकड़कर उखाड़ फेंकते थे। मुवर्रिखीन के मुताबिक वो ऊंची ऊंची पहाड़ों को काट कर आलीशान महल बनाने का फन जानते थे, जो उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी फनकारी थी, और आद इसमें बेमिसाल महारत रखते थे। मुआशी तौर पर कौम आद बहुत ही खुशहाल थे। उनके इलाके सरसब्ज व शादाब और ज़रई तौर पर उनके इलाके किसी खजाने से कम न था। उस कौम के लोग चूंकि कवी हैकल और ताकतवर थे, लिहाजा बाहरी दुश्मनों से भी उन्हें कोई खतरा न था, और अतराफ के इलाकों में रहने वाले अक़वाम भी उनके ज़ेर दस्त थे। कौम आद के आसार 2000 साल कबल मसीह से 1 सदी ईस्वी तक मिलते हैं। अल्लाह ने कौम आद को बेशुमार नेमतों और रहमतों से नवाजा था, मगर ताकत और हाकमियत के नशे में चूर ये कौम गुरूर और गफलत में मस्त हो गए और जमीन में फसाद मचाने लगे। मुतकब्बिर और जाबिर लोगों को उन्होंने अपने कौम के सरदार चुन लिए, बुत परस्ती समेत बड़ी बड़ी गुनाहों में पड़ गए और अपने आबा व अजदाद के तालीमात को दरकिनार करके अल्लाह के ज़ात के इनकारी हो गए। लिहाजा इलाही कानून के मुताबिक इस सरकस और नाफरमान कौम को एक मौका दिया गया, और उनमें से ही एक शरीफुल नफ्स और अल्लाह के बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी चुना गया, ताकि वो अपनी कौम को राह हक की दावत दें और उन्हें खुदा के अजाब से डराएं। अल्लाह ने कुरान मजीद में कौम आद का जिक्र करते हुए फरमाया, और हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ, और फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम सब अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई और माबूद नहीं, और तुम लोग ये जो बुत परस्ती कर रहे हो, ये ना कोई खुदाई कानून है और ना ही कोई अक्लमंदी की बात है, ये तो सिर्फ तुमने अपनी तरफ से गढ़ लिया है। कौम आद ने कहा कि क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम एक ही खुदा की इबादत करें और उन सब माबूदों की इबादत को छोड़ दें जिनकी हमारे आबा व अजदाद इबादत किया करते थे। कौम आद ने कहा, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो तुम अपने वादे के मुताबिक अजाब इलाही लाकर बताओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अब तो ये तय हो गया कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कहर इलाही नाजिल हो जाए और अजाब आ जाए। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से एक तेज व तुंद तूफान कौम आद की तरफ भेज दी गई। ये रेत की तूफान 7 दिनों तक मुसलसल चलती रही और उनकी बुलंद तरीन इमारतों को जमी बोस कर दिया। हजारों सालों से बसे वो आलिशान कौम खाकस्तर हो गई, और उस अजाब से सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम समेत आप पर ईमान लाने वाले निजात पाए, और पूरी कौम एक झटके में तारीख से मस्क हो गई।